हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है आपका फाइनल जो पार्ट है, ठीक है, जो द्रव्य विज्ञानी जो अध्याय है, ठीक है, उसके अंतर्गत उसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसके ऑलरेडी हमने दो पार्ट कर चुके हैं। अभी इस पार्ट में अपन इसका फाइनल जो है अपन देखेंगे। तो इच्छु वर्ग के विषय में इस क्लास में अपन बात करते हैं। तो इच्छु वर्ग के विषय में, इच्छु मतलब क्या समझते हो आप लोग? गन्ना, गन्ना को ही क्या बोलते हैं? इच्छु बोलते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है। ठीक है, तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। इच्छु वर्ग के विषय में क्या चीजें बताई गई है उसको अपन देख लेते हैं। तो इच्छु वर्ग के सबसे पहले गुण बताए गए, उसका रस कैसा होता है, गुण कैसा होता है। तो गन्ना जो होता है उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है गन्ने का, आप गन्ना खाए हो, कैसा रहता है उसका रस। ठीक है, तो रस जो होता है वो मधुर रहता है। ठीक है, रस कैसा होगा? वीर्य और रस दोनों क्या होगा? मधुर होगा। इसके अलावा गुण कैसा होगा? तो सर गुण से युक्त होगा। ठीक है, गुरु होगा, हैवी रहता है, पचने में थोड़ा टाइम लगता है, स्निग्ध होता है, देखो चिपचिपा। ठीक है, स्निग्ध इस प्रकार का रहता है। साथ ही साथ वीर्य कैसा होता है इसका? तो वीर्य जो होता है वो शीत वीर्य वाला होता है। वीर्य कैसा बताएगी इसका? वीर्य तो शीत वीर्य वाला होता है। ठीक है, ठंड के समय में पीते हो ना गन्ना रस, इसी वजह से। साथ ही साथ ये क्या करता है? वृहणता करता है। वृहणता मतलब आपके शरीर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा कफ को बढ़ाने वाला होता है, कफ वर्धक होता है, मूत्र कारक होता है। यानी कि जब आप गन्ना रस पीते हो या गन्ना जब पीते हो तो क्या है? बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यूरिनेशन होता है, तो मूत्र को बढ़ाता है, यूरिन को भी बढ़ाता है। वृष्य होता है यानी कि स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा। ठीक है, रक्त पित्त शामक होता है, तो जो रक्त और पित्त यानी कि ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसको कम करने वाला होता है। तो ये क्या है? आपका इच्छु रस के विषय में बताया गया, उसकी प्रॉपर्टी में बताया गया है। साथ ही साथ गन्ने का जो अग्र भाग होता है उसको दांतों से चूसने पर वह किंचित लवण रस युक्त होता है। तो आप कभी अगर खाया होगे गन्ना, ठीक है, तो देखना स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमकीन नमकीन लगता है, फिर उसके बाद में आपको मीठा आएगा, मधुर रस आएगा। ठीक है, तो ये चीज बोला गया है। साथ ही साथ कीड़ों द्वारा खाया गया जो गन्ना होता है, ठीक है, कीड़ों द्वारा जो खाया गया जो गन्ना का जो मूल होता है, ठीक है, मूल जो भाग होता है, मूल भाग का जो रस होता है वो मशीन द्वारा निकलने पर कुछ कुछ समय तक रखने पर वह जो है खराब हो जाता है। तो मतलब आप देखोगे कि जो आजकल गर्मी के टाइम जब आता है, ठीक है, तो उसमें जो गन्ना रस निकालते हैं तो उसको कीड़ों के द्वारा अगर खाया हुआ है तो कुछ ज्यादा समय तक उसको नहीं रख सकते। इसी वजह से उन लोग तुरंत तुरंत वहां पे क्या है? रस निकालते हैं, क्योंकि कुछ समय तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, इस वजह से। साथ ही साथ विदाही होता है, मतलब ये बोल सकते हैं एक प्रकार का दह को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, पेट में अगर ज्यादा अगर उसका सेवन किए तो मतलब जो खराब वाला रहेगा जो गन्ना का रस, वो साथ ही साथ हैवी रहेगा और विष्टम्भी प्रॉपर्टी का रहेगा। ठीक है, यानी कि शरीर में क्या है? एक प्रकार का विष्टम्भन का काम करेगा, स्तंभन का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन लोग, इसमें नोट पॉइंट करके आपको याद रखना है पौंड्रुक करके। पौंड्रुक किसको बोलते हैं? तो जो श्वेत गन्ने का रस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पौंड्रुक कहते हैं। तो उसके विषय में आपका बताया गया है। क्या बताया गया है उसको अपन देख लेते हैं। जो पौंड्रुक होता है उसके विषय में बताया गया है, यह जो होता है वो शीत वीर्य वाला होता है। कौन सा वीर्य वाला? शीत वीर्य वाला, जैसे गन्ना है। स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होगा। इसके अलावा मधुर रस युक्त होगा। साथ ही साथ, सॉरी, साथ ही साथ ये क्या होता है? गन्ने में श्रेष्ठ होता है। तो पौंड्रुक जो होता है वो क्या है? सभी गन्नों में जैसे आपकी क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है ना, जैसे आपका चावल का होता है, बासमती सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, गोल्डन राइस ऐसा करके आपका रहता है। तो उस टाइप से गन्ने की भी वैरायटी रहती है, उसमें आपका पौंड्रुक जो होता है वो उसको श्रेष्ठ बताया गया है। और यह जो होती है छोटी छोटी अनेक गांठों वाली होती है, तथा गन्ना कम गुणवान होता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इसके जो नोट्स होते हैं ना, जो गन्ना रहता है उसमें आप दिखाई देगा हर के बीच में एक एक नोट ऐसे होते हैं। तो ये जो है कम गांठे वाली होती है, ये जो नोड है वो ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये पौंड्रुक के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं पाणित यानी कि रावा। ये जो होता है गन्ने से ही बना होता है। इसमें बताया गया है यह जो होता है रावा जो होता है वो क्या है? गुरु होता है। अविष्यंदी यानी कि कफ को बढ़ाएगा। साथ ही साथ त्रिदोष कारक होता है, यानी कि त्रिदोष को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ मूत्र शोधक यानी कि मूत्र को प्यूरिफाई करने वाला होता है। मूत्रल होता है, यानी कि अगर आप रावा का सेवन करोगे, क्योंकि ये गन्ने के अंतर्गत ही बना गया है, ठीक है, इस वजह से इसे, इसकी वजह से क्या है? जो प्रचुर मात्रा में मूत्र है, यूरिन है, उसका फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ धौत यानी कि स्वच्छ किया गया जो गुण होता है, मतलब गन्ना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्वच्छ किया गया जो गन्ना का जो रस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रावा कहते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं धौत, यानी कि स्वच्छ किया गया जो आपका गन्ना है। ठीक है, मतलब धौत किसको बोला गया है उसके विषय में बताया गया है नीचे में। ठीक है, वो ये जो होता है ना फाणी, तो जो होता है ना वो हल्का सा क्या होता है?
उसमें ये बोल सकते हैं कि पानी की जो मात्रा रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, या फिर कम कम नहीं बोल सकते, हल्का सा कम रहता है, सॉरी। ये गाढ़ा होता है, जबकि जो धौत होता है ना वो एकदम साफ होता है। ठीक है, तो धौत के विषय में बात करते हैं। तो यह जो है थोड़ा सा किंचित कफवर्धक होता है, तो क्योंकि क्या है इसमें, ये एकदम साफ है, इस वजह से थोड़ी मात्रा में कफ को बढ़ाएगा। फिर बोला गया मल मूत्र पौधा, यानी कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो प्रॉपर मात्रा में मल मूत्र बाहर निकलेगा। फिर बोला गया पुराना गुण, सॉरी पुराना पुराना गुण व हृदय के लिए पथ्यकर होता है। तो ये जो आपका बताया गया ये क्या होता है, हृदय के लिए बेनिफिशियल होता है। जबकि नया जो गुण वाला होता है, यानी कि पुराना जो आपका ये बोल सकते हैं धौत जो होता है वो क्या है, हृदय तथा पथ्यकर होता है। और जो नया वाला होता है वो कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाता है और अग्नि को मंद करने वाला होता है। तो ये धौत के क्वालिटीज में बताए गए हैं। ठीक है। साथ सूखा हुआ जो रावा होता है, खांड होता है या मिश्री होता है, यह क्या करता है, तो आपको पता ही गन्ने से ही बनता है ये सभी चीजें। ठीक है, खाए भी होगे, खांड हो गया, मिश्री तो खाए ही होंगे 100%। तो ये कैसे होता है, वृक्ष होता है। साथ ही साथ उरह छत, ठीक है, जो आपका राज्यक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस, रक्त पित्त यानी कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर और वात रोग, इनको नष्ट करने वाला होता है। सभी प्रकार की जो शर्कराएं होती है वो क्या करते हैं, दह, प्यास, ठीक है, वमन यानी कि वोमिटिंग, दह मतलब जलन, प्यास मतलब जो आपका तृष्णा लगती है, ठीक है, प्यास लगता है, वमन मूर्छा मतलब बेहोशी, तथा रक्त पित्त इनका समन करने वाला होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, साथ ही साथ बताया गया है इच्छुओं में जो शर्करा होता है यानी कि शक्कर जो होता है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। तथा फाणित जो होता है, ठीक है, जो आपका एकदम गाढ़ा वाला बनता है, ठीक है, फाणित, वो क्या है, निकृष्ट होता है। तो ये याद रखना कि शक्कर जो होता है, शर्करा जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, चीनी जो होता है वो, और फाणित जो होता है वो निकृष्ट होता है, मतलब सबसे नीचे में आता है। फिर बात करते हैं मधु वर्ग के विषय में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक आध दो ब्लर आया है, ठीक है, बाकी आपको नोट्स तो पूरा क्लियर होगा। तो मधु वर्ग, तो मधु वर्ग के गुण बताया गया। तो मधु क्या होता है, मधु मतलब हनी। हनी क्या होता है, तो मधु जो होता है वो चाक्षुष यानी कि नेत्र के लिए हितकर होता है। साथ ही साथ छेदी, छेदी मतलब जो फाणित होता है, मतलब ये क्या काम करेगा, सॉरी फाणित बोलता हूँ, पिंडित जो पिंडभूत जो कफ है, ठीक है, जो शरीर में क्या है पिंड के रूप में एकदम स्ट्रक्चर के फॉर्म में, पिंड यानी कि एकदम राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में एकदम गांठदार बना हुआ है, उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। जो मधु है वो उसको छिन्न भिन्न करता है, मतलब तोड़ देता है, और क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये काम करता है जो कफ है उसको, अगर आप मधु का सेवन करते हो तो। साथ ही साथ तृष्णा तथा कफ व विष, विष मतलब पॉइजनिंग का केस हो गया, ठीक है, हिक्का यानी कि हिकअप हो गया। साथ ही साथ ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ठीक है, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, प्रमेह मतलब जो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कृमि, ठीक है, सर्दी मतलब वोमिटिंग, श्वास, ठीक है, कफिंग, कास, अतिसार यानी कि जो डायरिया है, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। तो ये मधु के क्वालिटीज में बताया गया है कि यह जो है तृष्णा, कफ, विष, हिक्का, रक्त पित्त, कुष्ठ, प्रमेह, कृमि, सर्दी, श्वास, कास, ठीक है, अतिसार, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ मधु जो होता है वो व्रण का शोधन करने वाला भी होता है। संधान कारक होता है, संधान कारक मतलब दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि बोन वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे भी अगर सिंपल सी बात है, अगर लगभग गए हैं तो वहां पे अपन मधु भी लगा सकते हैं। तो वो क्या है, जोड़ने का काम करता है, संधान मतलब जोड़ना, ठीक है। व्रण शोधक मतलब कोई भी इंजुरी वगैरह हो उसको क्या करता है, साफ करने का काम करता है। तो इसी वजह से इसे व्रण शोधक और संधान कारक बोला गया। साथ ही साथ रोपण यानी कि हीलिंग का काम करता है मधु। वात वर्धक यानी कि वात को बढ़ाएगा। साथ ही साथ रुक्ष प्रॉपर्टी का होता है, ड्राई होता है। कसाय रस वाला होता है तथा मधुर रस वाला होता है। तो दोनों रस वाला होता है आपका मधु, कसाय और मधुर रस, ये यहाँ पे आपका बताया गया है मधु के क्वालिटीज में। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है मधु जो होता है वो शर्करा, शर्करा में भी ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो मधु तथा और शर्करा, ठीक है, मधु शर्करा के, मधु और शर्करा में जो समान गुण पाए जाते हैं उसमें बताया गया है कि यह जो है अग्नि पर गर्म किया जाए, मतलब आप कैसे करके पहचानोगे, ठीक है। कई लोग, आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपका बताया गया, तो दोनों की क्वालिटी बताया गया। सबसे पहली बात, मधु और शर्करा दोनों का गुण बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर अग्नि पर गर्म किया जाए तो मधु जो है वो धूप आदि से पीड़ित मनुष्य द्वारा सेवित करने पर मधु जो है, तथा उष्ण देश व उष्ण काल में लिया गया मधु तथा उष्ण पदार्थों के साथ में सेवित किया गया जो मधु होता है वो विष तुल्य मारक होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया, मतलब अग्नि पर गर्म करके अपने को मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, पहली चीज, ठीक है, ये चीज बताया गया है।
तथा जो धूप से पीड़ित व्यक्ति है, या फिर ये बोलना चाहिए कि धूप से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी क्या है, मधु का सेवन नहीं कराना है। तो पहला चीज तो ये है कि अग्नि पे गर्म करके अपने को हनी को सेवन नहीं करना है। दूसरा, धूप से पीड़ित है, ठीक है, जो गर्मी से एकदम आया हुआ है, उस व्यक्ति को मधु सेवन नहीं कराना है। तीसरा यहाँ पे बताया गया है, मधु जो होता है वो उष्ण देश, जो गर्म देश है, या उष्ण काल यानी कि गर्मी का समय, इसमें जो है मधु का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये तीसरा बताया गया। फिर चौथा आपका बताया गया कि उष्ण पदार्थों के साथ में, जैसे गरम गरम जलेबी के साथ में या फिर ऐसी चीजों के साथ में, उसके साथ में भी क्या है, मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चार चीज फॉलो करते हो तो क्या है, वो पॉइजन के समान काम करेगा। ठीक है, मतलब स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, विष तुल्य मारक होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये मधु की क्वालिटी में बताया गया है। साथ ही साथ वमन यानी कि वोमिटिंग तथा निरूह अवस्थी में उष्ण मधु का प्रयोग घातक नहीं होता है। मतलब अगर आपको वमन कराना है, वोमिटिंग कराना है तथा निरूह अवस्थी देना है, वस्ती जो है एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जिसमें अपन एनस मार्ग से औषधि को देते हैं। तो निरूह वस्ती जब देते हैं तो उस कंडीशन में अपन गर्म मधु का प्रयोग कर सकते हैं, उष्ण मधु का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें वो जो है मारक नहीं होगा। इन कंडीशन में मारक होता है गर्म करने में। लेकिन अगर निरूह वस्ती या वमन दे रहा है तो उस समय अब क्यों नहीं मारक होता है, इसके पीछे लॉजिक बताया गया है। क्योंकि इन क्रियाओं में जो मधु होता है वो क्या है, बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि क्या है, डाइजेशन हुआ ही नहीं है और वोमिटिंग के द्वारा या निरूह अवस्थी के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल गया है। इसी वजह से उस कंडीशन में कोई भी घातक प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन ही नहीं हुआ है, इस वजह से। तो ये मधु वर्ग के विषय में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं तैल वर्ग के विषय में। तो तैल मतलब ऑयल। तो ऑयल की क्वालिटीज बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं। तो तैल जो होता है, तो तैल में बताया गया है, तेल जिस द्रव्य से निकलता है उसके उसके गुण उसी द्रव्य के अनुसार होते हैं। तैल जो है जिस द्रव्य से निकाला जाता है उसके गुण उसी द्रव्य के समान समान होते हैं। सामान्यतः जो तैल होता है वो कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है। व्यावी मतलब पूर्ण शरीर में जल्दी से फैलने वाला, उसे क्या बोलते हैं, व्यावी। साथ ही साथ त्वक दोष, स्किन से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं, त्वक दोष तथा नेत्र रोग, इन सभी में अहितकर। एक मिनट, ठीक है। तैल जो होता है वो क्या बताया गया है, ये सामान्यतः तैल जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, व्यापी मतलब शीघ्रता से फैलने वाला होता है। त्वक दोष कारक बताया गया है, मतलब स्किन से रिलेटेड जो डिसीज है उसको उत्पन्न करते हैं। नेत्र रोग में अहितकर होता है। ठीक है, नेत्र रोग के लिए अहितकर होता है। साथ साथ सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है, वह कफ का नाश करने वाला होता है। तो ये जो है इसकी क्वालिटी में बताया गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ के बताऊंगा। त्वक दोष कारक नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्वक दोषों में मेनली जो है इसका अपन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और एलिब्रेट करके मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो त्वक दोष के विषय में, ठीक है, या फिर मैं ग्रुप में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताएगी कि नेत्र रोग के लिए हितकर होते हैं। साथ ही साथ नेत्र रोग के लिए तो हितकर होगा ही होगा, साथ ही साथ सूक्ष्म और उष्ण होते हैं। अब ये नेत्र रोग के लिए क्यों हितकर होता है, क्योंकि तीक्ष्ण अगर होगा, ठीक है, तो क्या है, नेत्रों में प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से हितकर होता है। साथ ही साथ सूक्ष्म और उष्ण वीर्य वाला होता है, सूक्ष्म और उष्ण वीर्य वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा कफ का नाश करने वाला होगा, और इसका जो मालिश करने से जो कृश व्यक्ति होता है वो स्थूल हो जाता है, और स्थूल व्यक्ति जो होता है वो कृश हो जाता है, अगर प्रॉपर मसाज कर रहे हैं तेल का। तो ये क्वालिटी बताया गया है। यह मल को बांधने वाला होता है। तो क्या करेगा, मल का बंधन करेगा, स्टूल वगैरह को बांध के रखेगा। ठीक है, साथ ही साथ कृमि को नष्ट करेगा। भिन्न भिन्न द्रवों के साथ में इसको संस्कारित संस्कारित मतलब मिला करके, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा मिला करके जब इसका सेवन किया जाता है तो विभिन्न रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये किसकी क्वालिटी में बताया गया है, तो ये तैल के गुण में बताया गया है। ये चीज को आपको याद है। ये चीज यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अलसी या कुकुम्ब का जो तेल होता है। अलसी या कुकुम्ब का जो तेल होता है उसके विषय में, उसकी क्वालिटी क्या क्या बताया गया है, इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अलसी या कुकुम्ब का जो तेल होता है उसकी क्वालिटीज के विषय में अपन यहाँ पे बात करें। एक मिनट। तो यहाँ आपको बताया गया, यह जो होता है उष्ण वीर्य वाला होता है, तथा त्वचा त्वचा रोग कर बताया गया है। तो जो कुसुम का जो तेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, त्वचा जो रोग होंगे उसको उत्पन्न करने वाला होगा। कौन सा, स्किन से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं ना, उसको उत्पन्न करने वाला होता है। ये यहाँ पे इसका बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये क्या करेगा, स्किन से रिलेटेड जो डिसीज है उसको उत्पन्न करने का काम करता है। कौन, तो जो अलसी होता है वो। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट अपन यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या क्या चीज जो है क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई है उसको। तो एक मिनट।
फिर यहाँ पे आपका बताया गया यह जो है पित्त कारक भी होता है, यानी कि पित्त को भी बढ़ाते हैं। फिर इसके नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, तो नोट पॉइंट में क्या बताया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि यह जो होता है वसा, मज्जा, मेद तथा वात का नाश करने वाला होता है। तो जो तैल होता है क्या करता है, वसा, मज्जा और मेद, ठीक है, तथा वात को नष्ट करने वाला होता है। इन सभी को क्या नष्ट करने वाला होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसकी क्वालिटी में बताया गया है आपका, जो तेल है उसकी क्वालिटी में बताया गया है कि यह जो है वसा, मज्जा, मेद, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ और क्या काम करता है वो भी अपन देख लेते हैं। यह जो होता है मांस के समान गुण वाला होता है, ठीक है, पित्त कारक होता है, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला होता है, और बल को भी बढ़ाता है। अगर आप प्रॉपर क्या है ऑयल का यूज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, बल को भी बढ़ाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, यानी कि बलवर्धक भी होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं मध्य वर्ग के विषय में। ठीक है, तो मध्य वर्ग मतलब, मध्य का मतलब क्या समझते हो, मध्य का मतलब होता है एल्कोहल। एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं अपन लोग, मध्य बोलते हैं। तो उस वर्ग के विषय में बताया गया है, तो उसके विषय में अपन बात करते हैं। क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मध्य का सामान्य गुण बताया गया है। तो मध्य का समान गुण क्या बताया गया, सभी जो मध्य होते हैं वो दीपनीय होते हैं। सभी मद्य दीपनीय होते हैं। दीपनीय मतलब जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाले होते हैं, अगर आप मद्य का सेवन करते हो तो। साथ ही साथ रुचिकारक बताया गया। रुचिकारक मतलब भोजन में रुचि को उत्पन्न करेंगे, तो भोजन में रुचि को उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ तीक्ष्ण तथा उष्ण वीर्य वाले होते हैं। क्या होते हैं, तीक्ष्ण तथा उष्ण वीर्य वाले होते हैं। ये चीज यहाँ पे बताया गया है, तो तीक्ष्ण तथा उष्ण वीर्य वाले होते हैं। ये मधु की क्वालिटी में बताया गया है। और क्या क्या काम करते हैं, यह जो होता है तृप्ति कारक, यानी कि अगर आप भोजन वगैरह करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, तृप्ति को उत्पन्न करेंगे, तृप्ति को उत्पन्न करेंगे, तृप्ति कारक होंगे। पुष्टि कारक यानी कि शरीर को पुष्ट करने वाले होंगे। किंचित मधुर, तिक्त तथा कटु व कसाय अम्ल रस युक्त होते हैं, ये बताया गया है। साथ ही साथ अम्ल विपाकी होते हैं। सर, लघु, ठीक है, स्वर, आरोग्य तथा प्रतिभा, ठीक है, मतलब जो वाइस है उसको बढ़ाएगा। आरोग्य मतलब डिसीज को उत्पन्न नहीं करेगा, और प्रतिभा यानी कि जो वर्ण वग्र हो गई, स्किन का जो ग्लोरी वग्र होता है, इसको बढ़ाने वाला होता है। ये यहाँ पे स्किन का ग्लोरी नहीं बोलेंगे, जो प्रतिभा है, ठीक है, मतलब जो आपके ये बोल सकते हैं स्किल, जो बोलते हैं प्रतिभा मतलब स्किल, इसको बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ जिसको निद्रा नहीं आती, ठीक है, यानी कि जो सोना सोता नहीं है, ठीक है, इनोसिमिया ऐसा बोल सकते हैं, वो सभी चीजें, तो उस कंडीशन में एमनोसोमिया वगैरह है। ठीक है, तो उस कंडीशन में निद्रा नहीं आती, तो जिनको अधिक निद्रा या फिर जिनको निद्रा नहीं आती, या फिर जिसको बहुत निद्रा आती है, तो उसको क्या है, मध्य पथ्य कर बताएगा, मतलब उसको मध्य पीना चाहिए। और यह जो है पित्त तथा रक्त को दूषित करने वाला होता है। तो क्या करते हैं, ये ब्लड, पित्त और रक्त दोनों को दूषित करने वाला होता है। जबकि वात और कफ इन दोषों को समन करता है, कम करता है, तथा युक्ति पूर्वक विचार करके किया गया मद्यपान अमृत के समान होता है। तो युक्ति पूर्वक मतलब सोच समझ करके अगर आप मद्यपान करोगे निश्चित अमाउंट में, तो वो क्या है, अमृत के समान लाभकर होता है। साथ ही साथ अयुक्ति पूर्वक किया गया मद्यपान जो होता है वो विष के समान, पॉइजन के समान तुल्य बताया गया है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मध्य जो होता है वो कैसा होता है, तो मध्य जो है कृष तथा स्थूल व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। तो जो कृष है, ठीक है, पतले दुबले हैं या फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके लिए क्या है, ये हितकारी बताया गया है। तथा रुक्ष व सूक्ष्म स्रोतसों में, यानी कि जो ड्राई है या सूक्ष्म जो स्रोतस है, जो चैनल्स जिसको बोलते हैं, उसको क्या है, शोधन करने वाला होता है, उनको खोलने वाला होता है। तथा नया मध्य पचने में, जो नवीन जो मध्य है वो क्या है, पचने में हैवी होता है, भारी होता है, और त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ पुराना जो मध्य होगा, पुराना जो अल्कोहल होगा, वो पचने में हल्का होगा, लाइट होगा, और वात तथा कफ का समन करने वाला होगा, यानी कि वात और कफ दोष को कम करने वाला होता है। फिर मद्यपान किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब किन में अपने को मद्यपान नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि उष्ण आहार विहार के साथ मद्यपान सेवन नहीं कराना है। तो मतलब भोजन जैसे उष्ण आहार विहार आप कर रहे हो, तो उसके साथ में मद्यपान नहीं करना है। साथ ही साथ विरेचन, विरेचन के बाद में, ठीक है, या फिर खाली पेट में मदिरा यानी कि अल्कोहल का पान नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे आपको बताया गया है, खाली पेट में भी और विरेचन के बाद। तथा अधिक तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा एकदम तीक्ष्ण रहता है ना, या फिर मृदु या दूषित मदिरा नहीं पीना चाहिए। जो दूषित है, ठीक है, एकदम खराब हो गया है, मृदु है, ये बहुत ज्यादा एकदम हार्ड है, तीक्ष्ण है, तो मदिरा नहीं पीना है, वो अल्कोहल नहीं पीना है। मदिरा पान करते समय पकौड़ा या फिर चखना वगैरह ये खाने के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद नोट पॉइंट के विषय में बात करते हैं, तो साली धान्य को पीस करके बनाया गया मध्य,
ठीक है। तो साली धान्य जो चावल होता है, चावल का एक वेराइटी है, उसको पीस करके बनाया गया जो अल्कोहल होता है मद्य, तथा सूरा, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, सूरा कहते हैं। तथा यह जो होता है वो गुल्म, उदर रोग, अब्डोमन के डिसीज, अर्श मतलब पाइल्स, ग्रहणी, आईबीएस, ठीक है, राज्यक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस, इनको नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ गुरु, वह वात शामक होता है, गुरु होगा हैवी होगा, वात का समन करेगा। मेद तथा रक्त व स्तन्य तथा मूत्र व कफ का वर्धन करने वाला होगा। साथ ही साथ वारुणी जो होता है, वारुणी मध्य जो होता है, वो क्या है, हृदय के लिए, ये भी अल्कोहल का ही टाइप है, जैसे आप पढ़ते हो रम विस्की वगैरह, इसी टाइप से वारुणी जो भी है वो भी मध्य का टाइप है। तो यह जो है हृदय के लिए प्रिय होता है, लघु होता है, लाइट होता है, तथा तीक्ष्ण भी होता है। यह जो होता है वो शूल, कास यानी कि कफिंग, वमन यानी कि वोमिटिंग, श्वास रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन, आद्यमान यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट, पीनस मतलब रनिंग नोज, इन सभी रोगों को नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ विभीतिकीय, विभीतिकीय आपका हर्रा बहरा आंवला पड़ता है ना, उसी में विभीतिकी आता है, ठीक है। हर्रा बहरा आंवला के अंतर्गत हृतिकी, विभीतिकी, आंवले की, ठीक है। तो विभीतिकी का जो सूरा होता है वो अधिक मदकारी नहीं होता, यानी कि उसमें जो है ज्यादा मद्यात्व उत्पन्न नहीं होता। साथ ही साथ कैसा होता है, विभीतिकी का तो लघु होता है और पथ्यकर होता है। इसका सेवन करने से पांडु रोग, ठीक है, जो एनीमिया है, व्रण यानी कि जो कोई भी पुंड वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड जो डिसीज है, वो अधिक हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, अधिक हानि नहीं होती। तो ये किसके लिए, विभीतिकी से बना हुआ जो मध्य है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे यहाँ पे आपका बताया गया है, जैसा सूरा विष्टम्भी यानी कि विष्टम्भी गुण से युक्त होता है, विष्टम्भी कारक होता है, साथ ही साथ गुरु होता है, हैवी होता है, रुक्ष होता है, तथा त्रिदोष को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अरिष्ट जिन द्रव्यों के संयोग से बनता है, उन्हीं के समान गुण वाला होता है। तो अरिष्ट मतलब एक प्रकार का आसवरिष्ट सुने हो ना, तो सॉरी आसवरिष्ट आपने सुने हैं, तो अरिष्ट भी क्या है, फर्मेंटेशन से उत्पन्न होता है। तो अरिष्ट जिन द्रव्यों के संयोग से बनता है, उन्हीं के समान गुण वाला होता है, तथा सभी सिराओं में श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं मूत्र वर्ग के विषय में। तो मूत्र वर्ग के अंतर्गत क्या है आपका, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, ठीक है, इन सभी का मूत्र आ जाता है। और ये सभी क्या करते हैं, मेनली क्या काम करते हैं, तो मूत्र जो होता है वो पित्त को बढ़ाने का काम करता है, पित्तवर्धक होता है। साथ ही साथ उष्ण लवण अनुरसों से युक्त होता है, ठीक है। कटु होता है तो नमकीन रहता है, ठीक है, तो वही है, लवण रस से युक्त होगा। साथ ही साथ यह जो होता है वो कृमि तथा उदर रोग व अनह, ठीक है, abdomen से रिलेटेड डिसीज हो गया, कृमि हो गया, ठीक है। इसके अलावा सूल हो गया, पेन हो गया मतलब पांडु एनीमिया हो गया, वात कफ विकार हो गए, गुल्म हो गया, अरुचि यानी कि भोजन में इच्छा का न होना, विष हो गया, इसके अलावा श्वेत पुष्ट हो गया, अर्श मतलब पाइल्स, इन सभी रोगों को नष्ट करने वाला होता है। ये मूत्र के गुण बताए गए हैं। साथ ही साथ अष्टांग संग्रह कार्य के अनुसार मनुष्य का जो मूत्र होता है वो विषनाशक बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज बताया गया है कि नर का जो मूत्र होता है वो क्या करता है, पॉइजन को नष्ट करने वाला होता है। तो नर मूत्र गरहंती, ऐसा करके आपको बताया गया है कि गर विष का नष्ट करता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं कि वांग भट्ट के अनुसार वर्गों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखो कौन सा वर्ग नहीं बताया गया, तोय वर्ग बताया है, दूध वर्ग बताया है, तेल वर्ग बताया है, धातु वर्ग नहीं बताया, तो डी आंसर जाएगा। फिर बताया गया है जल के भेद में सम्मिलित नहीं है अष्टांग हृदय अनुसार, तो कॉप है, ताड़क है, चौट्य है, ठीक है, बिलास है, बिलास है तो जंतुओं को बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर जाएगा। फिर क्षीर वर्ग में नहीं सम्मिलित है तो अष्टांग हृदय का अनुसार, तो क्षीर वर्ग के अंतर्गत किसका अपन नहीं लेते, तो गाय का लेते हैं, भैंस का लेते हैं, स्त्री का भी लेते हैं। शेरनी का जो दूध है वो अपन यहाँ पे क्षीर वर्ग में सम्मिलित नहीं किया अष्टांग हृदय ने। फिर दूध के सामान्य गुण होते हैं, तो दूध क्या करता है, ओज को बढ़ाता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, कफ कारक होता है, तो डी आंसर जाएगा, ठीक है। फिर श्रेष्ठ दूध कौन सा है, तो श्रेष्ठ में आपका गौ का दूध आता है, तो सी आएगा आंसर। फिर कफ कारक क्षीर है, तो कफ कारक क्षीर क्या है, तो कफ को बढ़ाने वाला क्षीर कौन सा होता है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर जाएगा, एक मिनट। तो कफ कारक जो क्षीर होता है वो क्या होता है, लगभग सभी क्षीर होते हैं, ठीक है। बट प्रमुख रूप से अगर आप ध्यान दोगे तो महिष क्षीर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल पार्ट है। तो 3A, सॉरी 3 है, SA1, ठीक है, इसका पासवर्ड रहेगा, ऐसे एक्यूरेट टाइप करना है, 3SA1, ठीक है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट अपन देख लेते हैं, पौंड्रुक संबंधित है तो इच्छू से संबंधित है। मध्य का वीर्य कैसा होता है, कैसा होता है मध्य का वीर्य, तो उष्ण वीर्य होता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन आगे का देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।